नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की जो जीके सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है, इसमें जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी चैप्टर वाइज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि वो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन सबको इम्पोर्टेंट फैक्ट बना के हम इस वीडियो के माध्यम से उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका कुछ भी जो परीक्षा वाणी से इम्पोर्टेंट है वो छूटे ना। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कि हमने उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल है, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। यानी जो वाणी का तीसरा चैप्टर है, तो उसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह कालखंड जब मानव क्या हो गया, असभ्य से सभ्य हो गया। उसने परिवार में रहना आरंभ कर दिया और पशुपालन सीख गया। इसके अलावा खेती बाड़ी और अन्य कई प्रमुख चीज़ें वह सीख गया था इस काल में। तो इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंसान ने सीखा था वह था पढ़ना लिखना, यानी वह इस काल में पढ़ना लिखना सीख गया था। तो इस काल के हमें साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लेकिन हम उनको अभी पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, जिनको अभी पढ़ने में हम सक्षम नहीं है। तो यह वह काल कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार उत्तराखंड में भी यह काल था। तो इस काल की हम बात करें तो इस काल के जो प्रमुख स्रोत हैं, यानी उसकी जो जानकारी है, वह हमें कहाँ से मिलती है? तो वह मिलती है हमें जो धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ है। तो यानी जो सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों से। धार्मिक ग्रंथ यानी जो धर्म से संबंधित होते हैं, और पौराणिक यानी जो प्राचीन ग्रंथ हैं। तो दोनों, ज़्यादातर पौराणिक की बात करें तो इसमें धार्मिक ग्रंथ ही शामिल होते हैं। तो धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ भी कहा जाता है। और इसी आधार पर, क्योंकि ज़्यादातर जो जानकारी मिलती है पौराणिक ग्रंथों से ही प्राप्त होती है इस काल की, क्योंकि इस काल से संबंधित जो पुरातत्व है वह बहुत कम मात्रा में हमें प्राप्त होता है। तो जो इसका अन्य नाम इन्होंने क्या रखा है, पौराणिक काल। तो यानी पौराणिक ग्रंथों का इसके प्रमुख स्रोत हैं, तो इसी आधार पर इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस काल की उत्तराखंड में विस्तार की बात करें, यानी उत्तराखंड में जो आद्य ऐतिहासिक काल था वो कब से कब तक था, तो यह काल 4 शताब्दी ईस्वी पूर्व से ऐतिहासिक काल तक था। यानी 4 शताब्दी ईस्वी पूर्व से जो ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है, ये वहाँ तक इसका काल का विस्तार था। अब जो ये लोग थे, यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल के लोग थे, अब उनकी बात करें तो उनका जो परिचय था, वो जो जानते थे लौह ताम्र धातु के बारे में, वह जानते थे। यानी लोहे का और ताम्र की उन्होंने खोज कर दी थी इस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। दूसरा, कृषि और पशुपालन वह सीख गए थे। और इसके अलावा ग्रामीण नगरीय सभ्यता से भी वह परिचित थे। यानी ग्रामीण और नगरीय दोनों जो सभ्यताएं हैं, इस काल में उनका परिचय हो चुका था उससे। इसके बाद अगर इसके साक्ष्यों की हम बात करें, तो इसके जो प्रमुख साक्ष्य हैं वह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं इस आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। तो इस काल की बात करें तो हमें जो प्रमुख साक्ष्य हैं, ताम्र संचय की बात करें तो यह बादराबाद हरिद्वार से, उसके बाद चमोली में मलारी नामक स्थान है, और रामगंगा घाटी अल्मोड़ा के क्षेत्र से, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं महापाषाणीय समाधान। और यहाँ ये जो मलारी और रामगंगा घाटी है, तो इस काल के यहाँ से हमें महापाषाणीय समाधान भी, यानी जो सब दफनाए गए थे, तो उनके कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यानी कंकाल से छोटे मोटे टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं, कहीं पे पूरे कंकाल जो आधी हालत में तो प्राप्त होते हैं, आधे सड़े गले हालत में भी प्राप्त होते हैं हमें। तो ये कुछ प्रमुख साक्ष्य हैं। इसके बाद अगर हम पौराणिक ग्रंथों की बात करें, क्योंकि इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है पौराणिक ग्रंथों से ही मिलेगी। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है वह मिलता है, सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। यानी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, और उसी में
यह उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें देखने को प्राप्त होता है। इसके बाद ऋग्वेद में ही इसे देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। यानी ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है देवभूमि के नाम से एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि, यानी पवित्र क्षेत्र बताया गया है, देवों की भूमि बताया गया है हमारे उत्तराखंड को। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? ये किया गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसको पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र बताया गया है। यानी प्राचीन काल से जो हमारे उत्तराखंड की महिमा है उसका वर्णन किया गया है। यह पूर्ण भूमि है, ऋषि भूमि है, ऋषियों की भूमि है और एक प्रकार का पवित्र क्षेत्र है। तो इसकी महिमा का वर्णन किया गया है ऋग्वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में। उत्तर कुरुओं के निवास होने के कारण इसका नाम उत्तर कुरु मिलता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में। यानी यहाँ पर उत्तर कुरुओं का निवास था, इस कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु भी कहा जाता है। इसका वर्णन किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहा जाता है जो ये उत्तर कुरु वाला भाग है इसमें ही उत्तराखंड भी हमारा शामिल था और इसका वर्णन किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर कुरुओं के निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा जाता था और इसका वर्णन मिलता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसके बाद एक पुराण है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण में हमें जानकारी मिलती है जो उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो इसमें 5 हिमालयी खंडों का वर्णन हमें प्राप्त होता है स्कंद पुराण में। तो अब 5 हिमालय खंड कौन कौन से हैं? पहला है नेपाल खंड, दूसरा है मानस खंड, उसके बाद है केदार खंड, फिर जालंधर खंड और कश्मीर खंड। अब स्कंद पुराण के 2 प्रमुख भाग हैं, मानस खंड और केदार खंड, और 5 हिमालय खंडों का वर्णन भी इसी में किया गया है। और जो ये मानस खंड और केदार खंड हैं इनका वर्तमान उत्तराखंड से भी संबंध है। यानी मानस खंड कहा जाता है कुमाऊं को और केदार खंड कहा जाता था गढ़वाल क्षेत्र को। तो ये 2 प्रमुख खंड हैं जिनका वर्तमान उत्तराखंड में संबंध है और हिमालय का 5 भागों में वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल हो गया केदार खंड और कुमाऊं हो गया मानस खंड। केदार खंड की बात करें तो यह हरिद्वार से हिमालय तक इसको विस्तृत बताया गया। यानी जो हरिद्वार है, गंगा का द्वार है, वहाँ से लेकर हिमालय उत्तर में हिमालय तक इसका विस्तार बताया गया है। केदार खंड यानी गढ़वाल का विस्तार बताया गया है। और मानस खंड की हम बात करें यानी जो वर्तमान कुमाऊं है या नंदा देवी से लेकर कालागिरी तक यानी जो काली नदी है वहाँ तक इसका विस्तार बताया गया है मानस खंड का। और कहा जाता है कि मानस खंड, केदार खंड और मानस खंड को जो बांटता था जो नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी पर्वत द्वारा इनको डिवाइड किया जाता था केदार खंड और मानस खंड को, और ये इनकी विभाजन रेखा यानी दोनों को बांटता था नंदा देवी पर्वत। तो केदार खंड हो गया गढ़वाल क्षेत्र और मानस खंड हो गया कुमाऊं क्षेत्र। इसके बाद पुराणों में केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त नाम के बारे में बात करें तो यानी पुराणों में केदार खंड और मानस खंड यानी उत्तराखंड की बात करें तो इसके 2 भाग हैं, केदार खंड और मानस खंड यानी गढ़वाल और कुमाऊं। तो इन दोनों का एक संयुक्त नाम था, यानी पूरे उत्तराखंड का केदार खंड और मानस खंड का जो नाम था उसको जाना जाता था पुराणों में उत्तरखंड, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। इसको उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से जाना जाता था जो हमारा वर्तमान उत्तराखंड है। इसके अलावा पाली भाषा के बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं, यानी जो बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ हैं उसमें यूके का नाम यानी हमारे उत्तराखंड का नाम दिया गया है हिमवंत। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाली भाषा वाले बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहकर संबोधित किया गया, यानी उत्तराखंड का एक नाम क्या है? हिमवंत भी है। इसके बाद हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें यानी वैदिक काल में या प्राचीन काल की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या क्या जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो विभिन्न कालों में इसके अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं।
जैसे वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर हमें वैदिक काल में हेमवंत नाम का प्रचलन मिलता है उत्तराखंड के लिए, यानी वैदिक काल में हेमवंत नाम का प्रयोग किया जाता था इस क्षेत्र के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाली भाषा वाले ग्रंथों में हेमवंत है और वैदिक काल में हेमवत है। महाभारत काल की बात करें तो उस समय यहाँ पर उत्तराखंड को उत्तर कुरु से जाना जाता था। पौराणिक काल की बात करें या पुराणों की बात करें तो इसमें केदारखंड का वर्णन है गढ़वाल क्षेत्र के लिए। और पुराणोत्तर यानी पुराणों के बाद की बात करें तो केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और किरात मंडल भी इसे कहा गया। पुराणोत्तर काल में क्या क्या नाम हमें देखने को मिलते हैं? केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और किरात मंडल हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अब जो गढ़वाल नाम पड़ा उसके पीछे क्या कारण है? यानी जब पवार शासक यानी जब गढ़वाल क्षेत्र में पवारों का शासन स्थापित होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि अजयपाल द्वारा पूरे जो यहाँ पर 52 गढ़ हैं उनको विजित किया जाता है। इस क्षेत्र में गढ़ थे तो इसलिए उन 52 गढ़ों का एकीकरण करते हैं अजयपाल, अपने राज्य का विस्तार करते हैं और 52 गढ़ों को विजित करने के कारण ही कहा जाता है कि इस क्षेत्र को गढ़वाल नाम से संबोधित किया गया। यानी जो गढ़वाल नाम पड़ने का कारण दिया गया है वह है कि पवार शासक अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को विजित किया गया था। गढ़ निर्माण इस क्षेत्र की प्राचीन विशेषता है कि हम देखते हैं कि यानी दैविक काल से लेकर यानी देवों के काल से लेकर यहाँ पर गढ़ निर्माण की विशेषता थी, जो हमें काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलता है। यानी पवारों तक देखते हैं हम कि 52 गढ़ों का विजित करने का 52 प्रमुख गढ़ थे, उसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे गढ़ थे। तो गढ़ों का निर्माण की यहाँ क्या है, एक प्राचीन विशेषता रही है। ऋग्वेद में वर्णन है कि राजा संबर के 100 गढ़ों को, यानी जो राजा संबर थे उनके 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। यानी देखो गढ़ यहाँ की प्राचीन विशेषता है। राजाओं दैविक काल से मतलब देवताओं के समय से ही यहाँ पर गढ़ों का निर्माण होता है। और कहते हैं कि राजा संबर थे उनके 100 गढ़ थे, देवराज इंद्र ने और सुदास ने उनको समाप्त कर दिया था, यानी 100 गढ़ों को नष्ट कर दिया था। ऋग्वेद में ही वर्णन है कि जो प्राणाग्राम है, यानी जो वर्तमान माणाग्राम है उसको कहते हैं कि वो प्राणाग्राम था। तो प्राणाग्राम ने सप्त ऋषियों द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की गई थी। यानी जब पृथ्वी जलमग्न हुई थी तो कहते हैं कि प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की गई और यहीं से पुनः दोबारा से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। यानी पुनः सृष्टि का प्रारंभ भी इसी क्षेत्र यानी हमारे उत्तराखंड से ही हुआ। और जो ऋषि थे मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु, वशिष्ठ, तो ये प्रमुख सप्त ऋषि थे। और कहते हैं ये इन्होंने मनु वंश परंपरा का प्रारंभ किया। इसके बाद ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु व अत्रि का निवास भी उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में बताया है। ये भी हमें प्राचीन ग्रंथों से ही पता चलता है कि जो ब्रह्मा भगवान जी के मानस पुत्र थे दक्ष हो गए। दक्ष हम कनखल में उनकी राजधानी भी देखते हैं। मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, यानी सभी के जो आश्रम थे उन्होंने इसी क्षेत्र में थे और इसी क्षेत्र गढ़वाल में ही उन्होंने निवास किया। और इसके अलावा ऋग्वेद का जो सप्त सिंधु प्रदेश है, यानी ऋग्वेद में क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख किया गया है। तो जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं यहाँ उत्तराखंड से संबंधित इतिहासकार, तो वो क्या कहते हैं कि जो ये ऋग्वेद का सप्त सिंधु प्रदेश है वह कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में ही है। जिसमें प्रमुख हैं इतिहासकारों की बात करें तो हरिराम धस्माना हो गए, भजन सिंह हो गए और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल प्रमुख हैं कि यह मानते हैं कि जो सप्त सिंधु प्रदेश है ये गढ़वाल में ही स्थित था। और कहा जाता है कि बद्रीनाथ के पास स्थित गुफाओं में ही जो वैदिक रचना है, यानी जो वेदों की रचना है वो यहीं पर बद्रीनाथ के पास जो गुफा है, जैसे गणेश गुफा हो गई, नारद गुफा, मुचकंद, व्यास व स्कंद गुफा, इन सभी का जो समय है वह इनसे जोड़ा जाता है कि इनके पास ही क्या है वेदों की रचना की गई। इन्हीं में जैसे गणेश गुफा, व्यास गुफा, ये सब बद्रीनाथ के पास स्थित है। और कहा जाता है इन्हीं में क्या है, वेदों पुराणों की रचना की गई है। ऋग्वेद में वर्णित जो सरस्वती नदी है उसका संबंध भी
गढ़वाल क्षेत्र से बताया जाता है। यानी गढ़वाल में जो सरस्वती नदी है ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश भी यहीं था, और जो सरस्वती नदी थी उसका संबंध भी गढ़वाल से है। अब इसके बाद बात करते हैं रामायण कालीन। यानी रामायण कालीन हमें क्या क्या तथ्य प्राप्त होते हैं, जिसमें टेरी गढ़वाल के हिमयाण पट्टी में, यानी टेरी गढ़वाल में हिमयाण पट्टी में स्थित है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। तो जो वशिष्ठ जी हैं तो उनका गुफा, कुंड और आश्रम कहाँ स्थित है? टेरी गढ़वाल में हिमाण पट्टी में। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको कि वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? टेरी में। कुंड कहाँ है? टेरी में। और आश्रम भी कहाँ है? टेरी में। इसके अलावा राम वनवास के बाद जब राम को वनवास प्राप्त हुआ तो कहते हैं उसके बाद जो ऋषि वशिष्ठ थे, उनके गुरु वशिष्ठ थे और उनकी पत्नी अरुंधति थी, तो वो इसी क्षेत्र में आके रहने लगे थे, यानी टेरी गढ़वाल में आके रहने लगे थे। इसके बाद पौड़ी के सितोंसु पट्टी में, यानी पौड़ी में देवप्रयाग के पास सितोंसु पट्टी में कहा जाता है कि सीता माता धरती में समाई थी, यानी उन्होंने धरती की शरण ली थी। और इसी उपलक्ष्य में मंसार में, यानी देवप्रयाग के पास मंसार में एक मेले का आयोजन किया जाता है। मंसार में मेले का आयोजन किया जाता है और ये पौड़ी में स्थित है। इसके बाद देवप्रयाग की बात करें हम तो यहाँ पर कहा जाता है भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या की, जिसके प्रमाण हमें रघुनाथ मंदिर के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा तपोवन टिहरी, और तपोवन टिहरी में ये ऋषिकेश के पास है। तो लक्ष्मण द्वारा कहते हैं यहाँ पर तपस्या की गई थी, लक्ष्मण द्वारा तपस्या की गई थी। ये तपोवन है टिहरी वाला। इसके अलावा जो बाणासुर थे, यानी बाणासुर राक्षस की जो राजधानी थी वह ज्योतिषपर जोशीमठ चमोली में स्थित थी। इसके अलावा महाभारत का वन पर्व है। तो महाभारत का जो वन पर्व है, यानी महाभारत कालीन तथ्यों की हम बात करें तो महाभारत कालीन तथ्यों में हमें सबसे पहले महाभारत का वन पर्व है, जिसमें हरिद्वार से भृगुतंग, यानी केदारनाथ को भृगुतंग कहकर संबोधित किया जाता है। तो यात्रा स्थलों का वर्णन किया गया है। इसमें बद्रीनाथ की भी चर्चा है और कहते हैं कि लोमस ऋषि के साथ पांडवों का इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है महाभारत के वन पर्व में। और वन जो पर्व होते हैं, पर्व का मतलब एक भाग है, महाभारत में 18 भाग हैं, तो उन्हीं को भागों को पर्व कहकर संबोधित किया गया है। इसके अलावा कुंती द्रौपदी सहित पांडव गढ़वाल से स्वर्गलोक प्रस्थान यहीं से गए थे। कहते हैं कि कुंती द्रौपदी जितने भी ये पांडव थे अंतिम समय में इन्होंने यहीं से स्वर्गलोक इसी क्षेत्र से गए थे। और गढ़वाल में पुलिंद यानी कुनिंद एवं किरात जातियों का वर्चस्व भी था। इसके अलावा पुलिंद राजा जो सुबाहु थे पांडवों की ओर से, उन्होंने युद्ध में भाग लिया और उनकी राजधानी को सुबाहुपुर कहा जाता था, जिसकी समानता इतिहासकार किससे करते हैं? वर्तमान में जो श्रीनगर क्षेत्र है उससे उनकी समानता की जाती है, यानी श्रीनगर के आसपास उनका राज्य था और इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग, जो महाभारत का युद्ध था उसमें उन्होंने भाग लिया। इसके बाद सुबाहु के बाद हम बात करें तो यहाँ पर राजा विराट का उल्लेख है और जिसकी राजधानी हमें जौनसार के पास विराटगढ़ी में देखने को मिलती है। विराट की पुत्री का विवाह कहा जाता है कि जो अभिमन्यु थे, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, उनसे होता है और इनकी जो राजधानी है वो विराटगढ़ी थी। अब प्राचीन काल में यहाँ पर ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी यहाँ पर स्थित थे, जिनमें बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम प्रसिद्ध थे। बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम दो प्रमुख शिक्षा के केंद्र यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में थे। इसके बाद कण्वाश्रम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग भी इसी कण्वाश्रम में होता है। और कहते हैं दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र राजा भरत थे, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो इनका जन्म भी इसी कण्वाश्रम में होता है। और यह जो कण्वाश्रम है यह वर्तमान में मालनी नदी के तट पर पौड़ी में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम चौका घाट भी है। और इसी के तट पर क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम की जो रचना की थी वो कालिदास ने की थी। यानी जो कण्वाश्रम है इसी के तट पर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी कालिदास जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट। कण्वाश्रम किसके तट पर है? मालिनी के, और वर्तमान नाम के चौका घाट है। धार्मिक ग्रंथों में अगर गढ़वाल
जिक्र की बात करें, वर्णन की बात करें, तो एक जगह पर इसका नाम केदार खस मंडले भी कहा गया है। अब देखो केदार खस आ रहा है, तो खस मंडले का मतलब है यानी खसों का स्थान। तो गढ़वाल में खस जाति के लोग सशक्त थे और इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी अधिक हुआ। तो इस कारण जब यहाँ पर खस लोगों की अधिकता थी, वो सशक्त थे, शासन कर रहे थे, तो इसलिए इसको केदार खस मंडले भी कहा गया है। अब इसके बाद कुछ विद्वान जो ये खस थे, इन्हीं को क्या कहते हैं, आर्य भी कहते हैं कि ये लोग क्या थे, आर्य थे। तो कुछ विद्वान खसों को क्या मानते हैं, आर्य भी मानते हैं। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले अगर नामकरण की बात करें, यानी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो कुमाऊं का नाम है, तो कहा जाता है कि चंपावती नदी के पूर्व कच्छप या कूर्मा अवतार, विष्णु का कूर्मा अवतार, कच्छप या कूर्मा अवतार होता है चंपावती नदी के पास जो क्रांतेश्वर पर्वत है, जिसका वर्तमान नाम कांडादेव या कानदेव भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, विष्णु जी का कच्छप या कूर्मा अवतार होता है और इसी के नाम पर इसका नाम क्या होता है, कूर्मांचल पड़ता है, जिसका उल्लेख हमें मानस खंड में भी देखने को हमें मिलता है, जो संस्कृत में है, यानी संस्कृत भाषा में इसका नाम क्या हो गया, कूर्मांचल हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं जैसे समय गुजरता है तो इसके नाम में जैसे जैसे भाषाएं चेंज होती हैं तो हमें इसके नाम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें कूर्मांचल संस्कृत में रहता है। उसके बाद फिर प्राकृत में ये कुमू हो जाता है और वर्तमान में यह कुमाऊं हो जाता है, यानी कूर्मांचल से लेकर क्या हो जाता है, कुमाऊं हो जाता है, कूर्मांचल, उसके बाद कुमू और फिर कुमाऊं हो जाता है। प्रारंभ में हम कुमाऊं की बात करें तो इसमें चंपावत के आसपास का क्षेत्र शामिल था और वर्तमान में कुमाऊं में शामिल है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल का क्षेत्र इसमें शामिल है और चंपावत भी। तो यानी काफ़ी बड़ा भूभाग इसमें शामिल है, लेकिन प्रारंभ में सिर्फ चंपावत के आसपास के क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाता है। कुमाऊं का जो सर्वाधिक उल्लेख हमें मिलता है वह स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। केदार खंड का उल्लेख गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है और मानस खंड का कुमाऊं में, यानी सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, मानस खंड में। और ये किसका भाग है, तो ये भाग है स्कंद पुराण में। तो ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार, यानी ब्रह्म और जो वायु पुराण है उनके अनुसार यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन कौन सी जातियाँ रहती थी, तो यहाँ पर रहते थे किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग, यानी किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग जैसी प्रमुख जातियाँ यहाँ पर निवास करते थी ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार। इसके अलावा महाभारत में कुछ प्रमुख जातियों का जिक्र है जो उस समय यहाँ पर निवास करते थे, यानी वो हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में मानस खंड में निवास करती थी। तो यहाँ पर करती थी किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद और खस, यानी किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद और खस लोग यहाँ पर निवास करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जाखन देवी जो मंदिर है यह पुष्टि करता है यक्षों के निवास की, यानी यक्षों के निवास की पुष्टि करता है जाखन देवी मंदिर और यह स्थित है अल्मोड़ा में। इसके अलावा यहाँ से हमें नाग मंदिर भी देखने को प्राप्त होते हैं, यानी हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में कई नाग मंदिर हमें दिखाई देते हैं, तो जिनसे हमें जो नाग जाति का अस्तित्व का हमें पता चलता है कि जो नाग जाति थी वो यहाँ पर शासन किए होंगे या रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख मंदिर दिखाई देते हैं नागों के, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है बीनाग या बेनीनाग, यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा धौलनाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरहरी नाग और बासवकी नाग यहाँ पे प्रमुख नाग मंदिर स्थित हैं। किरातों के वंशजों की बात करें तो ये स्वतंत्र मुंडा भाषा, इनकी स्वतंत्र मुंडा भाषा हमें देखने को मिलती है और इनका निवास आज भी अस्कोट और डीडीहाट के क्षेत्र में पिथौरागढ़ में है, यानी पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडीहाट में ये आज भी किरातों के वंशज निवास कर रहे हैं जो मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं। बाद में फिर हमें कुमाऊं जाति में खसों का उल्लेख भी मिलता है और खसों के समय बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार भी हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इसके बाद फिर प्रमुख लेख हैं, तो ये आज की वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।